मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक तू सोता रहेगा इस खाक के साए तले। खाक से मुराद मिट्टी है। जब आदमी इंतकाल कर जाता है तो इसी मिट्टी के अंदर सो जाता है। तो अब आपको मैं जगाने के लिए नहीं आया हूँ, चंद मिनटों के बाद इंशाअल्लाह आपको मैं सुलाने के लिए आया। बस एक इशारा बाएं तरफ से होगा अब्दुल जब्बार साहब का, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, आपको भी खड़ा करूंगा। बस तवज्जो चाहिए। जितने लोग हैं बेदार हो जाइए और मेरे तरफ अपने दोनों आंखों से देखिए। मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। देखने की मजा आज की रात। तो इजाजत है। अरे वो पी रहे हैं चंद मिनटों के लिए, और इधर चंद मिनटों में जब पिला दिया जाएगा ना तो वो नशा मरते दम तक के उतरेगा। बस पीरो मुर्शिद का करम हो जाए, दुआ हो जाए कि दो चार जुमला मैं आपको सुना जाऊं। और ये बूढ़ी रात में बूढ़ा खतीब को पेश किया गया है, कितना ठगेगा ये अंदाजा आप कर लीजिए। आप तो नब्बाज और आपका ऐसे भी टाइम में नहीं लूंगा, इसलिए कि एक प्रोग्राम करके मैं आया हूँ। और मेरा गुमान है कि अक्सर लोग आप में खाना खा के बैठे होंगे, स्टेज वाले का जवाब नहीं है। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग खाना खा के बैठे होते, लेकिन इंसाफ ये है कि अभी तक के रात का खाना मैं नहीं खाया। तो सब्र कीजिए, एक महीना के बाद मुहर्रम का महीना आने वाला है। और जनाब ये जो अगला महीना आने वाला है, 2-3 दिन के बाद चांद होगा बकरीद का, ये भी कुर्बानी का महीना है। और आने वाला मुहर्रम वो भी कुर्बानी का। इससे पहले वर्जिश कर लीजिए कि आपको भी कुर्बानी देना। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें सब अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे। आज का इंसान इतना चालाक और चुस्त है कि जिसका जवाब नहीं है दोस्तों। और उस चालाकी के बुनियाद पे एक बात मैं आपके ज़हन में डालता हूँ कि एक बाप जब दुनिया से जाने लगा तो अपने बेटों को सामने बुलाया और ये कहा कि मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, और वो ये है कि मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग अच्छे ढंग से जानकार आदमी के मौजूदगी में गुस्ल देना। गुस्ल होता है ना भाई, सीखने की बात में 2-3 बात मैं आपके ज़हन में डाल तकरीर हो गुस्ल करना। और कफन के शक्ल में कपड़ा, नया कफन मत देना। बेटों ने कहा कब्बा हुजूर तब क्या देंगे? कहा कि पुराना कपड़ा का कफन बनाना।
कहा कब्बा हुजूर मोहल्ला के लोग, गांव के लोग क्या कहेंगे कि बाप दुनिया से चला गया, पूरा जायदाद बेटों ने ले लिया और अपने बाप को कफन तक के नहीं दिया। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। कहा कि बेटा जो मैं कह रहा हूँ वही करना, वरना अभी मैं जी रहा हूँ, जितना जगह जमीन जायदाद वगैरह है सब मक्का मस्जिद में वक्फ कर दूंगा, तुम देखते रह जाओ। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना, गुस्ल देना, पुराना कपड़ा का कफन देना। कहा कि ठीक है अब्बा हुजूर वैसा ही मैं करूँगा, लेकिन इसमें राज क्या है वो बता दीजिए। कहा कि बेटा तुम्हें नहीं मालूम कि कब्र में सुला देने के बाद जब 40 कदम लोग कब्रिस्तान से बाहर हो जाते हैं तो अल्लाह के जानिब से 2 फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं। बोला हाँ ये तो मालूम है, सबके साथ होता है, आप जाएंगे हम जाएंगे, हमारे साथ भी सवाल होगा। कहा कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराना कपड़े का कफन देना, ताकि वो 2 फरिश्ते आएंगे तो देखेंगे कि ये पुराना कफन वाला है, इसका हिसाबो किताब हो गया होगा, छोड़ दो। समझे बात? ये है चालाकी। पसे पर्दा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतना चालाक बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर जीना है, अपनी जिंदगी में बरकत हासिल करना है, अपनी रोजी रोटी में आपको अगर बरकत चाहिए तो अपना खाना खाने से पहले, लुकमा मुंह में डालने से पहले अगर आपके अंदर ये एहसास हो जाए हमारे मस्जिद का इमाम अल्लाह जाने खाना खाया है या नहीं, अगर दूसरे के जानिब से खाया है तो भी ठीक, अगर मेरे जानिब से नहीं खाया है इंशाअल्लाह पहला लुकमा अपने लिए नहीं बल्कि पहले इमाम के लिए इंतजाम करूंगा। जिस दिन ये इरादा मुकम्मल हो गया, देखो अपनी जिंदगी में 4 चांद अगर नहीं लगा तो मेरा गरीबान तुम पकड़ लेना। हज़रात ऐसे सूरत हाल में इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम का मिस्दाक बनने की कोशिश करो कि जिस दीन को अल्लाह ने पसंद फरमाया, नबी ने पसंद फरमाया, उसी दीन इस्लाम में अल्लाह ने हमें आपको पैदा फरमाया, तो हमें भी इस्लाम पसंद है, इस्लाम का तरीका पसंद है, इस्लाम लाने वाले नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नक्शे कदम हमें पसंद है और उन्हीं की दी हुई मस्जिदें हमें पसंद है। इंशाअल्लाह जब आसान होगी तो पहला कदम हमारा मस्जिद के जानिब होगा, तब देखो आपकी रोजी रोटी में बरकत होती है या नहीं। मिल्लत के नौजवानों, अगर ऐसा नेक इरादा बन गया इंशाअल्लाह यकीन मानो कि दुनिया भी हमारे लिए भला है और मरने के बाद आलम आखिरत में भी भलाई कदम चूमती नजर आए। ये है नाम-ए आमाल। तो वो चालाक बाप सोचा कि इस तरह से मैं हरबा इस्तेमाल कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, वो फरिश्ते मुझसे सवाल नहीं करेंगे। लेकिन उसे दीने इस्लाम की बात मालूम नहीं कि अगर बगैर कफन के भी दफना दिया जाएगा फिर भी तेरे साथ सवाल होगा। क्या सवाल होगा वो आप अच्छी तरह से जानते हो मिल्लत के नौजवानों। लेकिन आज ये मजलिस जो मुनक्किद की गई है निस्बत के बुनियाद पर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमीदा खातून मरहुमा को ये छोटे बड़े गुनाहों को अल्लाह अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए और आज की इस महफिल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपका बैठना कबूल फरमाए, हम लोगों की हाजिरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक बात और मैं अर्ज करूं इससे पहले कि दुरूद पाक पढ़िए वाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दो इंसान किसी बयाबा में जा रहे थे, किसी सुनसान रास्ता में जा रहे थे।
मौत आ गई, इंतकाल कर गया। कोई उसे गुस्ल देने वाला नहीं, कोई दफनाने वाला नहीं, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला पढ़ने वाला नहीं। वो लोग मरे पड़े तो कुछ दिनों के अंदर कीड़े मकोड़े परिंदे उसके गोश्त पोस्त सब खा गया। बचा क्या है जनाब? सर से लेके पैर तक सिर्फ हड्डी। अब ज़हन करीब करेंगे, दो इंसान, ये पता नहीं कि वो दोनों इंसानों में दोनों मर्द हैं या दोनों औरतें। तवज्जो चाहूं, हड्डी ऐसी सांचा ढांचा। अब दोनों में दोनों मर्द है या दोनों औरतें हैं या दोनों में एक मर्द है या एक औरत है, पता नहीं चल पा रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कैसे आप मालूम करेंगे कि दोनों मर्द हैं या दोनों औरतें हैं या दोनों में एक मर्द है? यही नहीं, कैसे पता चलेगा? उन हड्डी को देखकर, उन सांचा को देखकर कैसे आप मालूम करेंगे इन दोनों में कौन है, क्या है? तो अगर मैं आसानी के साथ आपको जवाब दे दूं तो आप इजाजत देंगे? जो सो रहे हैं लगता है ना वो मक्का शरीफ मदीना शरीफ जा रहे हैं। मेरी दुआ है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। तो बता दूं इसका एकदम आसान जवाब। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मर्द की शक्ल में। पूरी दुनिया में अकेले, मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, तन्हाई है, अकेलापन है। रब की बारगाह में आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरा मन नहीं लगता, तन्हाई को दूर कर, तन्हाई को दूर कर। अल्लाह पाक ने अपनी हिकमत कामला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया औरत की शक्ल, यानी वो औरत खातून है। जब नींद से बेदार हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो देखते हैं कि एक हसीनो जमील औरत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाथ लगाना चाहते तो गायब से आवाज आई, आए आदम अभी ठहर जा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, परवरदिगार तूने मेरी तन्हाई दूर करने के लिए इस खातून को पैदा किया, मेरे लिए पैदा किया, तो मैं हाथ ना लगाऊं तो कौन लगाएगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि तेरे लिए बेशक मैंने पैदा किया, तेरी तन्हाई दूर करने के लिए मैंने पैदा किया, लेकिन अभी हाथ ना लगा, पहले इसका हक के दान महर अदा कर। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि अल्लाह इसका हक के दान महर क्या है? तो कुर्बान जाओ। जिस नबी के नाम ये महफिल सजाई गई है, जिस नबी के उम्मती में हम और आप हैं, जिस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं, जिनका बयानात आप सुनते रहते हैं, वो नबी जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए, इशारा करे तो डूबा सूरज वापस आ जाए, इशारा करे तो दरख्त सामने आ जाए, इशारा करे तो पत्थर सामने आ जाए, इशारा करे तो सांप बिच्छू आपके सामने बातें करना शुरू कर दे, वो नबी के पानी का इशारा कर दे तो वो पानी आपके पास आ जाए। लिहाजा जो आप अपने दिल में इशारा तो दूर की बात, मेरे आका वो आका है कि दिल में सोच ले तो अल्लाह ताला उस काम को पूरा कर दे। अभी जो खाना काबा हम लोग उसके तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, वो किबला है। मेरे आका दुआ नहीं किए थे कि वो हम सबका किबला हो जाए, उससे पहले हम सबका किबला मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस था, उधर लोग मुंह करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन मेरे आका ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे मदीना शरीफ में, आपके दिल में ख्याल आया, सोच आई, अल्लाह ये बैतुल मुक़द्दस किबला के बजाय हम मुसलमानों का किबला खाने काबा हो जाए। अल्लाह ने नबी के सोच के बुनियाद पे तमाम नमाजियों का रूह यानी चेहरा बैतुल मुक़द्दस से हटाकर खाने काबा की तरफ कर दिया गया, जहाँ पे आज हुज्जाज किराम जाके हज किया करते हैं, उस काबा का तवाफ किया करते हैं। एक सोच के बुनियाद पर नबी के सोच का ये आलम है,
वो मस्जिद मदीना शरीफ में है। उस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन है। आज भी उस मस्जिद के अंदर 2 मेंबर। अल्लाह ताला आपका भी नसीबा जगाए और वहाँ पे हाजिरी देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से आमीन कहिए। लिहाजा उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप दुरूद पाक पढ़ दीजिए, आपके लिए दान। कितना आसान दान। अब 3 बार है, 11 बार है, 21 बार है, वो तादाद में कुछ बातें, लेकिन दुरूद पाक का नाम आया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दान महर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दुरूद पाक। अभी हमारे नबी आए नहीं, आदम पैदा किए गए। मेरे आका तो नूर के शक्ल में अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। लेकिन बात वहाँ ये नहीं, बात ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। तो आप रिसर्च कर नोट कर लें, हम तमाम मर्दों की पसलियां दाहिने तरफ 7 है और बाएं तरफ 6 है। आप अपना पसली भी गिन सकते। लेकिन उस ढांचे को देखकर मैंने कहा कि पता कैसे चलेगा कि कौन औरत कौन मर्द है, या दोनों औरतें हैं दोनों मर्द हैं, पता कैसे चलेगा? तो साफ जवाब ये है, उन पसलियों को गिन लो। अगर 7 गुना 14 के एतबार से है तो दोनों औरतें हैं। अगर दोनों के पसलियां एक तरफ 7 है एक तरफ 6 है, उस दोनों के एतबार से दोनों की गिनती बराबर है, तो समझ लो दोनों मर्द है। अगर दोनों में अगर मर्दों के लिहाज से 13 है तो वो मर्द की लाश है, और 14 है तो समझ लो कि एक औरत की लाश। आसान तरीका मैंने आपको बताया। ये गिनती है, ये हिसाब है, ये जोग्राफिया है, ये हमारे आपके लिए ज़हनो दिमाग फिक्र मतन है। इसे अगर आप जान जाएंगे तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज नतीजा ये है कि हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम गुस्ल देने से नीचे हट जाते हैं, गुस्ल देने से हम कतराते हैं। अल्लाह जाने उसके अंदर कितना डर है, वो पकड़ लेगा। अरे ये अकीदा तो किसी और के पास है। हम मुसलमानों का अकीदा है कि रात भर अगर हम कब्रिस्तान में रह जाए तो जान जाएगी नहीं, जान बचा ले। ये हम मुसलमानों का अकीदा। और इसी अकीदे के लिहाज से मैं कहना चाहूंगा, एक बुजुर्ग है हजरत बहलोल दाना, वो कब्रिस्तान में हमेशा रहा करते। वक्त का बादशाह का गुजर हुआ, कहा कि बहलोल दाना हमेशा इधर रहते हैं, मुलाकात कर लो। मुलाकात किया, कहा कि हुजूर हमेशा आप कब्रिस्तान में रहते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए, कभी शहर के तरफ भी आइए, गांव के तरफ भी आइए। तो वो बहलोल दाना थे, बड़ी अक्लमंद अल्लाह के वली बादशाह को जवाब देते हैं, बादशाह सलामत आप तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि तमाम शहर के आदमी, गांव के आदमी एक एक करके इसी कब्रिस्तान के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कब्रिस्तान से कोई मुर्दा उठकर गांव की तरफ जा रहा, शहर की तरफ जा रहा। तो अब आप फैसला करो कि यहाँ आना चाहिए ये यहाँ से, आप फैसला करो। बादशाह सलामत कहता है कि जो आप कहते हैं वही सही। तो हजरात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जायदाद का झगड़ा, ये हिस्सा का झगड़ा, ये दुनिया का झगड़ा, अरे ये यही तक है। लिहाजा इन झगड़ों से निकलो, इसलिए कि आगे जाना है, आगे हमें सफर करना है। इस तरह की जिंदगी आप गुजार लो कि मरने के बाद कहे बड़ा नेक आदमी था, भला आदमी था, अच्छा आदमी था जो दुनिया से चला गया। इसलिए ऐसी दुआएं करो कि अल्लाह ताला हमें मौत दे, ऐसी मौत दे कि जमाना मिसाल दे, ऐसी मौत ना दे कि मेरे मरने के बाद कोई थूकना शुरू कर दे कि अच्छा हुआ कि बड़ा खराब आदमी था दुनिया चला। अल्लाह ताला ऐसी मौत से हमें आपको बचाए। मौत दे तो अच्छी मौत दे ताकि इस दुनिया से हम जाएं तो लोग अच्छे अल्फाज से हमें नवाजे, अच्छा जुमला से हमें नवाजे। ये हमारी पाकीज़गी की जिंदगी होगी और आखिरी वक्त में जब खात्मा ईमान पर हो जाएगा
तो समझ लो कि मेरी जिंदगी भी कारगर हो गई, मौत भी कारगर हो गई। अरे मौत ये जहमत नहीं है बल्कि अल्लाह की जानिब से एक नेमत। और जब वो नेमत हासिल हो जाती है दोस्तों तो किसी और से नहीं, कब्र की दुनिया में जाने के बाद किसी दुनियादार हमें काम नहीं आते, बल्कि ये यकीना बना लो, यकीन कर लो तो उस कब्र में मदीने के ताजदार कौन काम आते हैं? मदीने के ताजदार काम आते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर मैं शुरू कर दूं तो घंटों बोला जा सकता है दोस्तों, वरना मिनटों में काम समाप्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। बस कम बोलना, ज्यादा समझना यह अक्लमंदों की दलील है। इसलिए मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और सीधे रास्ता पर चलने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हुस्ने इखलास की जिंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बारहा तुझे समझा चुका, मान या मत मान, आखिर मौत है। अल्लाह ताला हमारा आपका खात्मा ईमान पर होने की तौफीक अता फरमाए। बकरीद का चांद होने वाला है, इंशाअल्लाह आने वाला सोमवार को शाम में चांद नजर आएगा। कबल इसके एक मसला है कि चांद दिखने से पहले पहले जिनको बाल दाढ़ी नाखून तराशना है, काटना है, वो काम कर ले। चांद हो जाने के बाद परहेज करना चाहिए। लोग हम कहते हैं कि जिनको कुर्बानी करना है उनको परहेज करना चाहिए, उनको नाखून बाल दाढ़ी नहीं कटाना चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये मुस्तहब तरीका है। तमाम मुसलमानों को परहेज करना चाहिए, तमाम मुसलमानों को इन बातों पे अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और इसमें फलसफा है उन लोगों के लिए जो अब तक के दाढ़ी निकल जाती है और वो छिला लेते हैं, कटा लेते हैं। ये 10 दिन का जो टाइम दिया गया है दोस्तों, 10 दिन अगर आप रख लेंगे इंशाअल्लाह 11वां दिन रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सुन्नत पे भी अमल हो जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा। बोलो सही है या नहीं? लेकिन हमको लोग सपोर्ट वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, वो लोग वोट नहीं देंगे। और जब वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी, और जब सरकार नहीं बनेगी तो राज कैसे होगा? हमारे आवाम में कहना है नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि कल जहन्नम में उलमाए किराम ज्यादा जाएंगे, उलमाए किराम कल जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। ये ढोंग है। आप में से कोई कहने वाले अगर कहते हैं तो मैं कहूंगा कि वो दिमाग वाला नहीं, वो मुकम्मल पागल है जो कांके में भी ठीक नहीं होगा। बोलो कैसे ठीक होगा? इसलिए आपका दिमाग खराब है। कमाल भाई दिमाग खराब है। जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों को मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला आप लोग तो नेक आदमी है, 12 बजे रात तक महफिल में बैठे हैं, आपको भला मैं कुछ कह सकता हूँ? ऐसी बात नहीं, आप तो परहेजगार आदमी है, नेक आदमी, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं मैं कहूँगा वो पागल है, पागल खाना में भी जाकर के उसका इलाज नहीं हो सकता। कैसे? यहाँ पर पूरे बरही में गिन लो, पूरे झारखंड में गिन लो, पूरे हिंदुस्तान का हिसाब ले लो, अवामुल नास ज्यादा है या मौलवी मौलाना ज्यादा? अल्लाह ने दिमाग दिया था, आप जरा बता दीजिए, बोलिए कौन लोग ज्यादा? अरे मौलवी मौलाना ज्यादा है आबादी में या आम लोग ज्यादा? आप लोग हैं ज्यादा, मौलवी मौलाना कम है ना? कम है ना? तो मरने के बाद मौलवी मौलाना कहाँ से पैदा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अरे ज्यादा होगा कम रहेगा, यहाँ कम है तो वहाँ भी कम होगा, तो ज्यादा कैसे जाएंगे? अगर ऐसे कोई सिखा दिया है ऊपरा बोली बोलते हैं तो बोलो बोलना गुनाह है कि नहीं? अरे सबसे पहले तो सोचना चाहिए मौलवी मौलाना जहन्नम में जाए। अरे मेरी तो दुआ ये है कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कोई जहन्नम में ना जाए, इसलिए कि मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ा है और वो जहन्नम में जाए, ये मेरे नबी को गवारा नहीं। अरे इतनी रात में जो बैठ कर जिक्र खुदा कर रहा है, जिक्र नबी कर रहा है और वो जहन्नम में चला जाए, ये मेरे मुस्तफा को गवारा नहीं। इतनी रात में तो सो जाना चाहिए, लेकिन इतनी रात में बैठ कर जो अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, बेशक हमारे नबी
मदीने से हम सबको देख भी रहे हैं, हम सबको सुन भी रहे हैं, बेशक सुन रहे हैं, वो देख भी रहे हैं और अपने गुलामों को वो पहचान भी रहे हैं। ये तो मेरे नबी की बात है। अरे अपने बाप दादे के कब्रिस्तान में चले जाओ और कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसे तुम सलाम किए हो वो तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी। जब मेरे बाप दादा के कब्रिस्तान का ये आलम है, हम मुसलमानों के कब्रिस्तान का ये आलम है, उन्हें सलाम करो तो वो जवाब दे और हम लोगों को वो पहचान भी ले। तो हजरात गौर तलब बात है कि यहाँ से अगर हम अपने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम करेंगे तो बोलो वो सलाम का जवाब देंगे या नहीं। ये मेरा अकीदा है, हम मुसलमानों का अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। बोलो वो सलाम का जवाब देंगे कि नहीं। गौसे पाक को अगर आप सलाम करेंगे वो जवाब देंगे या नहीं। जब गौसे पाक जवाब देंगे, इमाम हुसैन जवाब देंगे, तो मदीने के ताजदार क्यों नहीं जवाब देंगे। इसीलिए तो कहा गया कि तू वल्लाह, क्या है एक शेर है कि तू वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हमारे नबी तो छुप गए, पर्दा कर गए, बदर के उठा। हम आवाजों को भी सुनते हैं, हम सबके सलामों को भी सुनते हैं, हम लोगों को पहचानते भी हैं, यहाँ भी वो पहचान रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैदान महशर में भी पहचानेंगे और अपनी काली कमली में छुपा कर जन्नत में आप भी जाएंगे, अपने गुलामों को साथ लेकर जाएंगे। इसलिए रिहर्सल करके रखो कि यहाँ जब सलाम पढ़ो तो नबी की बारगाह में खड़ा होकर पढ़ो, ताकि कब्र की दुनिया में हमारे नबी सामने हो तो वहाँ भी हम खड़े होकर सलाम पढ़ा करें। यहाँ पे अकीदा है, यहाँ पे हमारा ताकीद है, यहाँ